सहभागिता क्या नहीं जीता जा सकता है। और महिलाएं इस हमारे आबादी की आधी हिस्सेदार हैं और ये लड़ाई ऐतिहासिक जब जब भी जन आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई, व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई हमारे देश में जब भी महापुरुषों ने लड़ा और तभी उस लड़ाई को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब महिलाएं घर से बाहर निकले और लड़ाई में अपना अहम योगदान दिया। आप लोग शांत रहें। और आज जो राष्ट्रीय महिला बहुजन संगठन, हम इनके साथ काफी दिनों से काम कर रहे हैं और हमको लगता है कि जितनी यहां महिलाएं उपस्थित हैं, अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक तुगलकी फरमान जारी हुआ था, इस प्रदेश में स्कूल बंदी करने का, उस लड़ाई में ये सभी महिलाएं हमारे साथ खड़ी रही और सभी महिलाओं ने लड़ा। और मैं आज ये बतला देना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार स्कूल बंदी का आदेश वापस ले रही है, लेकिन मैं बतला देना चाहता हूं कि जनपद देवरिया में इन महिलाओं के आंदोलन का प्रभाव था कि जिला अधिकारी देवरिया ने इसके बहुत पहले ही 40 विद्यालयों का मर्जर निरस्त कर दिए थे। ये इन महिलाओं की ताकत रही है। ये सभी महिलाएं उस लड़ाई में दिन प्रतिदिन संघर्ष कर रही थी और ये उत्तर प्रदेश का पहला जिला था देवरिया, जहां का डीएम जिला अधिकारी ने 40 विद्यालयों का मर्जर निरस्त किया था। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ये स्कूल बंदी का आदेश वापस लिया है, तो ये पूरा श्रेय इन महिलाओं को जाता है। सड़कों पे उतरी, संघर्ष किया, धरना दिया, ज्ञापन दिया और ये लड़ाई प्रतिदिन चलती रही। गांव से लेकर और तहसील से लेकर जिले तक चलती रही। साथियों, ये राष्ट्रीय महिला बहुजन संगठन का जो उद्देश्य, आज का जो दौर है, इस दौर में महिलाओं की नारी शक्ति की भूमिका को रेखांकित करने के लिए ये राष्ट्रीय महिला बहुजन संगठन काम कर रहा है। और जब तक आज जिस दौर में यह प्रदेश और इस देश की जो स्थितियां बनी हुई हैं, जिस तरीके से हक और अधिकार और सम्मान लूटा जा रहा है, ऐसे दौर में महिलाओं को अपनी भूमिका, जैसे सावित्रीबाई फूले, झलकारी बाई, वीरांगना उषा देवी, ये तमाम बहुजन समाज की महिलाओं ने सड़कों पे उतरकर आज के भी दौर में इस बहुजन समाज में पैदा हुई महिलाएं जब तक कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ नहीं लड़ेंगी, तो निश्चित मानिए कि हम लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। ये आपकी बराबर की लड़ाई, आपके बराबर की हिस्सेदारी की बात है। आप ताकत हैं,
महिलाओं के अंदर गजब का धैर्य और गजब की सहन शक्ति होती है। उन तमाम कठिन परिस्थितियों में महिलाएं अपने कर्तव्य को बड़े सुदृढ़ तरीके से निर्वहन करती हैं, घर से लेकर और बाहर तक, बच्चों की शिक्षा से लेकर परिवार की देखभाल तक। तो महिलाओं की जो भूमिका है समाज में, वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आज सवालों को लेकर हम लोग सड़कों पर लड़ रहे हैं। देखिए, ये लड़ाई जो सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई है, ये आज की लड़ाई नहीं है। जब आज से 2600 साल पहले महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ा, तो घर छोड़ने के बाद उन्होंने जो पहला शब्द कहा कि समानता होनी चाहिए, करुणा होना चाहिए, जो है बंधुत्व होना चाहिए जो है। तो जब महात्मा बुद्ध समानता, करुणा और बंधुत्व की बात आज से 2600 साल पहले कर रहे थे, तो उस दौर में वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, सामाजिक न्याय की लड़ाई की बात कर रहे थे। और वो लड़ाई आज भी लड़ी जा रही है। आज भी इस देश के शक्ति के तो आगे कुछ लायक बाबा जी कह रही नहीं, तो वो महान अपना कब समझता है कि हम तो महान बने। लेकिन बाबा के करनी एक बाबा रहनी, माता बहनों कहती हो जे भाई का जाल जाओ या का मिलता है, तब मिलने का ये वजह ये पूर्वज के कमाई बा, ये पूर्वज के बेटा बेटी नाती पोता के कमाई बा। अपन तो जीवन बीत गए गुलामी कर तो भले तू गुलाम रहे अपनी कर्म से, दे गए आज़ाद बाबा अपने कलम से। बाबा साहब जब कलम से अपनी आज़ाद दे गए, तो कलम के आज़ाद लूटो। देखो, हम तो बोले कि हमारा अधिकार के ना हमारा बोले का ढंगा वाला ना कहे ढंगा वाला, कि बाबा साहब की कृपा से इतना बोले के हमारा क्षमता बाबा साहब दिलवानी। तो कहले बा जब सब लोग पूजा पाठ नेम जो जब तप में भुलाई रहता, कितनों कह कितनों सुनब के समझ में नहीं आवत। कहले भाई ना चले तलवार से, ना गोलियों की बाण से, हमारा भारत चल रहा है बाबा साहब के संविधान से। कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, मेरे लिए तो सबसे बड़ा है बाबा साहब का संविधान। तब काशी मथुरा बाबा के धाम में गए लाइन टूटता, आ हेमे अपन चीज बात में लोग नहीं खे आओ। आज जे जातो बा वही के लोग जौन जौन ना कहे के तो कह रहा बा। तो साथियों, यही पर एगो बाबा साहब के जब अधिकार मिलल माता जी लोगन के, और माता जी लोग चलत आलो झाड़ के कर दे बा, के देले बा जे झाड़ के चलत आलो, ना तो अधिकार ना रहा चल के झाड़े के है। तो वे कहले बा चरणवा बाबा भीम के, चरणवा बाबा भीम के, पूजा हो बीरनवा चरणवा बाबा भीम के, पूजा हो बीरनवा चरणवा बाबा भीम के। जैसे कि चरण में कमाल मुस्काइले, वैसे अछूत घर बाबा साहब। जैसे कि चरण में कमाल मुस्काइले, वैसे अछूत घर बाबा साहब आइले। माई बाबू बेस पाके सुगर ललनवा चरणवा बाबा भीम के, पूजा हो बीरनवा चरणवा बाबा भीम के। नारी अधिकार दिले दर्जा सरकारी, तोरो करनिया बाबा कैसे के बिसारी। नाम रहिए अमर चवले रहिए चंदवा सूरजवा चरणवा बाबा भीम के, पूजा हो बीरनवा चरणवा बाबा भीम के। इहे के
चरणों पूजी सबे माता बोलो पत्थर पूजा तो देखिया गई, लेकिन कुछ देखे के ना मिलत ना कुछ मिलत। आ दुखदाई कटते चलिए नहीं जा। अब तो बाबा साहब कितना दिन बजे कितना सुख मिलल बा, कितना अथी मिलल बा। त कलमिया के तीर हो कलमिया के तीर चलवलानी बाबा कलमिया के तीर चलवलानी बाबा कलमिया के तीर। वही कलमिया से लिखे संविधानमा लिखे संविधानमा हो लिखे संविधानमा। अरे जाति पाति भेद भाव दिहलानी तूर चलवलानी बाबा कलमिया के तीर चलवलानी बाबा कलमिया के तीर। जय दिन बाबा होली हले जनमावा वह दिन भारत के रहे शुभ दिनवा। जय दिन बाबा होली हले जनमावा वह दिन भारत के रहे शुभ दिनवा। अरे भारत देश के बनवले तकदीर बाबा मर चलवले कलमिया के तीर। अरे भारत देश के बनवले तकदीर बाबा मर चलवले कलमिया के तीर। सूरज से कम नहीं बाबा के सूरतिया आशा चंदा से कम नहीं साहब के मूर्तिया। अरे दुलमिया की जंजीरिया के दिहलानी दूर बाबा मोर चलवले कलमिया के तीर कलमिया के तीर हो कलमिया के तीर बाबा मोर चलवले कलमिया के तीर। साथियों जब उतना बाबा ये कलमी की तीर ये बोला अपन संविधान इतना लिख के गई है, इतना आदमी ये समय में बा केहू साथ के दिवैया बाबा साहब के ना रहे। कितना कसाला से पढ़ाई कहनी कितना चीज कहनी जितना वहाँ के